देखिए, हिंदुस्तान के संविधान में पहले से तमाम लोगों के लिए बराबर हक है। और आप देखेंगे 25 से लेकर 28 तक जो कानून की शिकें हैं संविधान में, उसमें हमें मजहबी आज़ादी की मुकम्मल हिमायत दी है। और 29 से 30 में जो है हमें ये कहा गया कि आप प्रचार प्रसार या अपना जो भी तबलीग कर सकते हैं, पूरी आज़ादी है मुकम्मल तौर पर। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने संविधान में कुछ अपने तौर से तरमीमात की और मुसलमानों को बिल्कुल अलग करके डाल दिया। उसमें यह कहा गया कि अगर कोई दलित भी मुसलमान बन जाता है या कोई दूसरा धर्म इख्तियार कर लेता है तो दलित को भी वो रिजर्वेशन जो उसका है वो नहीं मिलेगा। 1956 में फिर एक बार कहा गया, जो मुसलमानों की सबसे तकड़ी दिल आज़ारी जिसको कहा जा सकता है, ये कहा गया 1956 में जो तरमीम हुई कि अगर कोई दलित सिख बन जाता है या बौद्ध बन जाता है तो उसको तो रिजर्वेशन मिलेगा बाकायदा जो उसको मिल रहा है, लेकिन मुसलमान बनेगा तो नहीं मिलेगा। उसके बाद में वही कांग्रेस 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नाफिज करती है, पब्लिश करती है, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा जाता है कि मुसलमान दलित से भी बदतर ज़िंदगी जी रहा है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस ने जो खेल खेला है उसी खेल को अमित शाह आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा भी मानना ये है कि मुसलमान को मुसलमान होने की हैसियत से रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जो हिंदुस्तान के संविधान में ज़ात पात की बुनियाद पर या आला और कमतर होने की बुनियाद पर, पसमानदा होने की बुनियाद पर जो रिजर्वेशन चल रहा है बस वही चलना चाहिए। क्योंकि मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन मुसलमान के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक इसलिए है क्योंकि जितनी भी सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमान को वोट बैंक समझती हैं। अभी कांग्रेस कर्नाटक में आपने देखा, कर्नाटक में बीजेपी ने कहा कि हम मुसलमानों का जो 4% रिजर्वेशन है उसको ख़त्म कर देंगे। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर हम सत्ता में आ गए कर्नाटक में तो हम ये 4% जो रिजर्वेशन है इसको वापस बहाल कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। उन्होंने ये कहा था कि बजरंग दल पर बैन करेंगे, अभी तक नहीं किया। तो मुसलमानों के नाम पर जो घिनौनी सियासत का खेल कांग्रेस और बीजेपी मिलकर खेल रही हैं, उसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको मुसलमानों से हमदर्दी है, मैं उन पार्टियों से कहना चाहता हूं जो मुसलमानों से हमदर्दी जताती हैं, तो फिर आप सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लागू करने की बात कीजिए, क्योंकि मुसलमान दलित से भी बदतर ज़िंदगी जी रहा है। ये जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में कही है। तो मेरा मानना यह है कि अमित शाह ने जो अभी कहा है बिल्कुल वो 100% दुरुस्त है। मुसलमान होने की बुनियाद पर हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ इस बात का।